हेलो, मेरा नाम है फ़ाज़िम ख़ान। फ़ाज़िम लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी सेंटेंस को या किसी टेंस के सेंटेंस को, जो प्रेडिकेटिव सेंटेंस होते हैं या जो टेंस के सेंटेंस होते हैं, उनको बनाने का फॉर्मेशन क्या होता है, उनको बनाने का फॉर्मेट क्या है। कि जब हम कोई सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे तो उसको किस तरीके से बनाया जाएगा, आज हम लोग वही चीज़ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेशन। और ये टेंस के सेंटेंस बनाने का फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी टेंस के सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर ग्रुप। अब ये है क्या क्या, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रुप क्या है, ये हम आपको इसमें बताएंगे। अच्छा, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट होता क्या है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि जब कोई वस्तु, मानव, प्राणी या क्रीचर किसी वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, तब ऐसे शब्द को उस वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में हमें ये देखना है कि काम कौन कर रहा है, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर जो भी, चाहे वो कोई वस्तु, मानव, प्राणी, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी, अगर वो काम कर रहा है तो उसी काम करने वाले को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। उस सेंटेंस का क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। अभी बस ये देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई होगी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आगे देखिए, वर्ब क्या है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। जैसे खेलना, दौड़ना, आना जाना, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें, ये किसी काम का करना हुआ, तो ये क्या है, खाना क्या है, एक वर्ब है। इसी तरह किसी काम का करना और होना, होने का मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो। इज़ एम आर जो वर्ब, वो भी वर्ब है, इज़ एम आर जो होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो वर्ब है, जब हम सेंटेंस में वर्ब को यूज़ करते हैं तो हमें दो ही वर्ब का ज़्यादातर इस्तेमाल, शुरू में जितने 12 सेंटेंसेस हैं उसमें दो वर्ब लगती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मैन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये जो इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, उसके साथ बी भी आ जाता है, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड आदि, ये सारी वर्ब जो हैं ये कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन आप समझिए हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब क्या होती हैं, जिनमें ना लगा होता है, जैसे आना जाना, खाना पीना आदि। किसी सेंटेंस में जिस वर्ब में ना लगा होता है वो मैन वर्ब होती है, और दूसरी वर्ब जो है वो उसकी सहायक क्रिया है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब मुख्य रूप से दो तरह की हैं, इसी का यूज़ होगा। वैसे तो बहुत तरह की, हम आपको उसमें नहीं ले जा रहे हैं डिटेल में कि ये वाली है। बस आपको ये समझना है कि कौन सी वर्ब कहाँ लगना है। दो का ही यूज़ है, पहले तो दो का ही यूज़ बता रहे हैं अभी। तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को किसी वाक्य की क्रिया, क्रिया का मतलब ये
क्रिया क्या है? यही तो क्रिया है, अभी हमने अभी बताया है ना, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया ये भी है, ये भी है, लेकिन ज़्यादातर इससे मेन वर्ब से काम चलाते हैं हम लोग। मेन वर्ब से ही देखेंगे, वो आगे बताएंगे कैसे देखा जाता है, क्या है। ऑब्जेक्ट को किसी वाक्य की क्रिया में अर्थात वर्ब में क्या, किसे या फिर किसको लगाकर ज्ञात किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बताओ कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उस वर्ब में क्या, किसे या फिर किसको, या तो क्या लगाइए या फिर इन दोनों में से एक लगाइए, इसको लगाकर ज्ञात किया जाता है। तो जब ये लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो वही जो उत्तर आएगा, वही जो आंसर आएगा, वही होता है ऑब्जेक्ट। आगे बताएंगे कैसे आएगा, सिर्फ अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ। समूह, ग्रुप। चौथा नंबर है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? जब किसी वाक्य में काम करने वाले सब्जेक्ट के टाइम, प्लेस, सपोर्ट। टाइम मतलब समय, वक्त। प्लेस का मतलब है स्थान, कोई जगह। सपोर्ट का मतलब है किसी का साथ आदि को वाक्य में प्रदर्शित किया जाता है, तब उसको उस वाक्य का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें ग्रुप पता करना है कि ग्रुप क्या है, तो हम पता करें। अगर उस सेंटेंस में कोई टाइम दिया गया है तो वो जो टाइम है वही उस सेंटेंस का ग्रुप है। कोई जगह दी गई है तो वो जो जगह है वही उस सेंटेंस का ग्रुप है। अगर किसी का साथ दिया गया है तो वो भी क्या है? ग्रुप। यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ आता है वो ग्रुप ही होता है। तो आपने देखा, मैंने बोला था कि 4 चीज़ें चाहिए हैं किसी टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। वो 4 चीज़ें क्या थीं? पहला नंबर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ग्रुप। सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी वाक्य में कोई वस्तु, मानव, क्रिएचर काम करता है उसको हम उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करा जाता है वो वर्ब है। जैसे राम खेलता है तो राम सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम तो खेलता ही है। खेलने का काम कौन करता है? राम। तो राम सब्जेक्ट है। खेलता है ये वर्ब हो गया, आना जाना खेलना, ये वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है? चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये कैसे पता करेंगे। ये डेफिनेशन तो पता हो गई होगी, एक बार और देख लीजिएगा आप। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं आप। ये डेफिनेशन जल्दी ऐसी मिलती नहीं है, देख लीजिएगा आप एक बार, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप। चलिए हम अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, टेंस का सेंटेंस। जैसे मोहन शहर में टैक्सी मोहन शहर में टैक्सी चलाता है। जैसे ये मैंने सेंटेंस लिखा है एक, ये टेंस के सेंटेंस का सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाया जाएगा इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा? मोहन शहर में टैक्सी चलाता है, तो बनाने का रूल वही है। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ग्रुप। यानी कि किसी भी टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये सीक्वेंस चाहिए। क्या? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होता है। अगर उसके सब्जेक्ट और वर्ब तो होते ही होते हैं किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को तीसरे नंबर पर लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बाद ग्रुप भी है तो ग्रुप को चौथे नंबर पर लिखेंगे। मतलब ये सीक्वेंस है, ये तरीका है। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब, ऑब्जेक्ट, ग्रुप। इससे कभी भी गलत नहीं होगा।
देखिए, सबसे पहले हमें पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? जब कोई वस्तु, मानव, प्राणी या क्रीचर किसी वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, तब ऐसे शब्द को उस वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन शहर में टैक्सी चलाता है। टैक्सी कौन चला रहा है? मोहन। तो मोहन इस वाक्य का क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहले नंबर पे लिखते हैं। दूसरे नंबर पे वर्ब। यहाँ वर्ब क्या है? चलाता है, क्योंकि चलाना, आना जाना, खाना पीना, तो ये वर्ब चेंज होती रहती है सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। कभी यहाँ पे चलाता है होता है, कभी यहाँ पे होगा चला रहा है, चला चुका है, चलाएगा, चला चुका होगा, चला रहा था। तो सारी चीज़ें बनेंगी तो चलाना से ही। वो तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती रहती है। तो वर्ब ये है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो काम करता है वो वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? मोहन क्या काम कर रहा है? चलाता है। तो दूसरा नंबर ये क्या है? ये वर्ब होगी। अब हमें देखो, पहला नंबर हो गया सब्जेक्ट, दूसरा नंबर हो गया ये वर्ब रख दी, पहला नंबर सब्जेक्ट रख दिया, दूसरा नंबर वर्ब रख दिया, तीसरा नंबर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या बताया था? ऑब्जेक्ट को किसी वाक्य की क्रिया में, अर्थात वर्ब में क्या, किसे या फिर किसको लगाकर ज्ञात किया जाता है। तो क्रिया यही तो है, चलाता है। इसमें लगाइए आप क्या, किसे या किसको। तो पहले हम लगाते हैं क्या। जैसे ये चलाता है में हमने यहाँ अलग लिख रहे हैं, क्या चलाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या चलाता है? तो आंसर आएगा, उत्तर क्या आएगा? टैक्सी। तो क्या, किसे या किसको लगाने पर जो उत्तर आता है, वर्ब में क्या, किसे या किसे लगाने पर जो उत्तर आता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया टैक्सी। अब बाकी जो बचा वो तो पता ही है क्या होगा। बाकी जो बचा वो क्या होगा? वो तो ग्रुप ही होगा ना। चौथे नंबर पे तो शहर में, ये पूरा क्या हुआ? ग्रुप। और ग्रुप की डेफिनेशन यही थी कि जब किसी सेंटेंस में काम करने वाले सब्जेक्ट के टाइम, सपोर्ट, प्लेस आदि को प्रदर्शित किया जाता है, तब उसी को ही हम उस सेंटेंस का, उस वाक्य का ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के प्लेस को दे दिया कि सब्जेक्ट मतलब मोहन कहाँ टैक्सी चलाता है? शहर में। तो ये एक जगह दे दी, तो जो जगह दे दी ना, तो यही शहर में क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ग्रुप को चौथे नंबर पे लिखते हैं। इसको बनाएंगे कैसे? पहला नंबर मोहन है, मोहन की लिख दीजिए। चलाता है, ये टेंस, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जो वर्ब होती है, उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जब वर्ब लिखते हैं, देखिए चलाने को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। दूसरा नंबर लिखा हमने, दूसरे नंबर पे चलाना, दूसरे नंबर पे वर्ब है ना, तो इसी की तो लिखी जाएगी। पहले नंबर मोहन की थी, मोहन की लिख दी। दूसरे नंबर पे वर्ब किया चलाना की, चलाने की होती है ड्राइव। ड्राइव लिखी, इसमें एस या ई एस लगा देते हैं, तो इसमें ई पहले से लगा था, एस लगा दिया। ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का। रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद जब हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें एस या ई एस लगा देंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए। बाकी जब अभी रूल बताएंगे सेंटेंस को, ये टेंस के बनाने को, टेंस के सेंटेंस बनाने को, तब हम बताएंगे कैसे लगता है। बस अभी ये समझिए कि ये पहला नंबर था, पहला लिख दिया। दूसरा नंबर वर्ब था, वर्ब लिख दिया। तीसरा नंबर क्या है? टैक्सी। तो ए टैक्सी। शहर में, इन द सिटी बन गया। मोहन शहर में टैक्सी चलाता है। मोहन ड्राइव्स अ टैक्सी इन द सिटी। ठीक है।
समझ में आ गई होगी बात। अब ये मोहन क्या है? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन सब्जेक्ट है। ड्राइव्स क्या है? ये मेन वर्ब है। ए टैक्सी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन द सिटी क्या है? ये ग्रुप है। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बनाए जाते हैं सेंटेंस। कहीं भी बदलाव नहीं होता है। देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ग्रुप सब वैसे ही रहेंगे। बस जब टेंस चेंज होगा तो वर्ब में चेंजिंग करना पड़ेगी, उसी के रूल याद करना पड़ेंगे और पहचान याद करना पड़ेगी कौन से टेंस का सेंटेंस है और वर्ब कौन सी लगेगी। वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या सिर्फ मेन वर्ब लगेगी। यहाँ सिर्फ मेन वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब लगी ही नहीं है। एक और देख लेते हैं। राधा रसोई में खाना पका रही है। ठीक है, वही चीज़ है। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको कैसे बनाए? वही चीज़ है। काम कौन कर रहा है? राधा। राधा क्या है? सब्जेक्ट। क्या काम कर रही है? पका रही है, वर्ब। क्या पका रही है? क्या लगाई? क्या किसे या किसको लगाने पे ऑब्जेक्ट है? क्या पका रही है? खाना, ऑब्जेक्ट। कहाँ पका रही है? रसोई में, ये ग्रुप हो गया। बस, राधा पका रही है। अब ये देखिए, टेंस चेंज हुआ तो अब यहाँ पे वर्ब चेंज होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ इज लिखते हैं, और ये इज हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे, और जो यहाँ मेन वर्ब है ये अपने पास से लिखी गई। ये है कि मान लीजिए पका रही है, इज लिख दिया। पका रही, पकाने की क्या होती है? कुक। और कुकिंग आईएनजी लगेगा। मैंने बताया था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बस यही चेंज होगी। ये रूल याद करना पड़ेंगे। यहाँ ड्राइव्स आया, यहाँ कुकिंग आ गया, ये सब चीज़ें लिख बता देंगे। ठीक है, बाकी सब वैसे। खाना, ये ऑब्जेक्ट है, खाना मतलब फूड। रसोई में, इन द किचन। राधा इज कुकिंग फूड इन द किचन। राधा रसोई में खाना पका रही है। राधा क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या? इज कुकिंग, ये पूरा मान लीजिए वर्ब है, ये पूरी वर्ब ही तो है, इज कुकिंग। अब ये इज हेल्पिंग वर्ब है। कुकिंग, कुक या कुकिंग मेन वर्ब है, मैंने बताया था। लेकिन ये पूरा मिला के तो दोनों वर्ब है ना। फूड इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन द किचन क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया। ठीक, आई होप पूरी बात समझ में आई होगी आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में सारे टेंस के सेंटेंसेस के रूल बता देंगे, किसको कैसे बनाया जाता है, कौन सी वर्ब लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। और ये शायद बता चुका हूँ मैं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? जैसे किसी का कोई एक नाम, किसी का एक का नाम, एक नाम, जैसे राधा, राम। ठीक है ना। और ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें। इसमें एक से ज़्यादा नाम, या फिर आई, वी, यू, दे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये बता चुके हैं, ये तो पता ही होगा शायद आपको। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। एक से ज़्यादा नाम हो, एक नाम हो या ही, शी, इट हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट। एक से ज़्यादा नाम या आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट। कभी कभी आई सिंगुलर भी हो जाता है, वो आगे बताएंगे सब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।